I am Ajay sir and now you are watching my YouTube channel Aryan English Classes। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 100 मार्क्स से इंग्लिश की, जिसका नाम है रेनबो, उसके लेसन 5 के बारे में, जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वैसा विचार सुझाव जिसने मनुष्यों को धरती पे आज तक जीवन बसर करने में, गुजारा करने में मदद की। इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। वैसे इनका पूरा नाम बर्ट्रैंड विलियम आर्थर रसेल है और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप इसके इंट्रोडक्शन से लेके 1 to 6 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और फिर दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। तो देखिए कि बर्ट्रैंड रसेल ने अपने इंट्रोडक्शन में क्या कहा है। Bertrand Arthur William Russell, 1872 to 1970, a British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist, and a prominent rationalist of 20th century, was a prolific writer. Bertrand आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म 1872 में हुआ और 1970 में मृत्यु हुई, एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह एक शांतिवादी और प्रबुद्ध लेखक थे 20वीं सदी के। He was also a commentator on a large variety of topics. His comment on sex, marriage, politics, religion, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of candor. वह एक टिप्पणीकार भी थे। उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने टिप्पणी व्यक्त किए, जैसे सेक्स है, मैरिज है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, साइंस है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स और बुद्धा है, जो पूरी तरह से स्पष्ट और प्रभावी रही। इन 1950 रसेल was awarded Nobel Prize in Literature in recognition of his varied and significant writing in his champion humanitarian ideals and freedom of thought। 1950 में रसेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य का उनके उन खोजों के लिए जिसमें उनको महारत हासिल थी। वह मानवतावादी विचारों और स्वतंत्रता, यानी विचारों की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। As one of the world's best non-intellectuals, Russell's voice carried great moral authority. He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style. वह उनके द्वारा कही गई जो भी बातें होती थी पूर्णतः स्पष्ट और प्रभावी होती थी, और उनके द्वारा लिखे गए जो भी लेखन थे वह खासकर विशेष जोर देती थी इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस और लिबर्टी पे। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज मैन, ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्लेस ऑफ आइडलनेस, और वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये सारे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज मैन, ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्लेस ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। Number 1. Before we can discuss this subject, we must form some conception as to the kind of effect that we consider a help to mankind. Are mankind helped when they become more numerous, or when they become less like animals, or when they become more happier, or when they learn to enjoy a greater diversity of experience, or when they come to know more, or when they become more friendly to one another? I think all these things come into our conception of what helps mankind. I will say a preliminary word about them. यहाँ बर्ट्रैंड रसेल बताते हैं कि इस
विषय के ऊपर बात करने से पहले हम कुछ विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मनुष्यों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए मनुष्य का जीवन धरती पर संभव हो सका। मनुष्य जानवरों से अलग था, मनुष्य ज़्यादा खुश था, मनुष्य अपने अनुभव का ज़्यादा लाभ उठाता था, या मनुष्य एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार रखते थे। ये सारा ऐसे विचार हैं जिसने मनुष्यों की इस धरती पे जीवन व्यतीत करने में मदद की। नंबर 2, the most indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers. There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, subsisting precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment. At this period, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had especially begun to overweigh the disadvantage of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of hirsute protection against cold. In those days, the number of men must certainly have been very small. The main use to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population. I don't mean that this was the intention, but that it was in fact the effect. If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice. अब यहाँ 2 नंबर में बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्यों की मदद बहुत सारे विचारों ने की। एक ऐसा समय रहा होगा जब होमो सेपियंस यानी मानव जाति की संख्या बहुत कम रही होगी। वह जंगली जानवरों से बचते हुए पहाड़ी गुफाओं में, जंगलों में रहते होंगे, भोजन प्राप्त करते होंगे, और उस समय जो है उन्होंने अगर किसी बात पर ध्यान दिया होगा तो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में। यह मनुष्य के जीवन का शैशव काल रहा, और मनुष्य और जानवरों के बीच अगर थोड़ी बहुत फ़र्क मालूम चलती तो वह उसकी फुर्ती से होती थी। मनुष्य ठंड से बचने के लिए मनुष्यों के शरीर पर भी रोए होते थे, और उस समय जो है मनुष्यों का संख्या बहुत ही कम होगा। मनुष्य ने अपना पूरा ध्यान जनसंख्या बढ़ाने पे लगाया होगा। अगर वास्तव में इसमें कोई खुशी मनाने की बात है तो हम मना सकते हैं। 3rd number, we have also become in certain respect progressively less like animals. I can think in particular of 2 respects. First, the acquired as opposed to congenital skill play a continually increasing part in human life, and secondly, that assuming more and more dominant impulse. In this respect, we have certainly become progressively less like animals. अब यहाँ बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि यह ज़रूर है कि बहुत सारे बातों में हम जानवरों से अलग हैं। हम सोच सकते हैं, इस तरह से देखा जाए तो हमें कुछ वंशानुगत यानी कंजेंटल गुण भी होते हैं। मनुष्य लगातार प्रैक्टिस से अपने कुशलता को बढ़ा सकता है और किसी भी चीज़ पे अपना आधिपत्य जमा सकता है। इस तरह से मनुष्य जो है निसंदेह जानवरों से अलग है। Number 4, as to happiness, I am not sure birds, it is true, die of hunger in large number during the winter if they are not birds of passage. But during the summer, they don't foresee this catastrophe or remember how nearly it befell them in the previous winter with human beings. The matter is otherwise. I doubt whether the percentage of bird that will have died of hunger during the present winter 1946-1947 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. But every human death by starvation is preceded by long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors. We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tell us we have reason to fear. The curbing of impulses to which we are led to for thought, avoid physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. I don't think that
the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables, while the erudite gentlemen snooze. In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all. जहाँ तक खुशी की बात है, इसमें मैं आश्वस्त नहीं हूँ। पक्षी जो जाड़े के दिन में मर गए और गर्मी के दिनों में वह इस विपत्ति को, इस आपदा को भूल जाते हैं कि उनके साथ पिछले जाड़े में क्या हुआ था। लेकिन मनुष्यों के बारे में यह बात अलग होती है। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि 1946-47 में मरने वाले पक्षियों की संख्या का प्रतिशत ज़्यादा था या सेंट्रल यूरोप और इंडिया में मरने वाले मनुष्यों की संख्या ज़्यादा थी जो भूख से मर गए। साथ ही बताते हैं कि मनुष्य अगर भूख से मर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके प्रतिकूल हो जाती है, वह अचानक भूख से नहीं मरता। हम इसलिए भी दुख उठाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ से हमें डरना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सोच होते हैं जो हमारी चिंता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हमारी खुशी को छीन लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि उनके पहचान वाले एक व्यक्ति जिनका इनकम अच्छा था, उसकी चर्चा की गई है कि क्या वे ज़्यादा संतुष्ट हैं या फिर वह चूहा ज़्यादा संतुष्ट है जो दोपहर के समय भोजन के टेबल पर जूठन को खा रहा है, जिस समय जो है उस जेंटलमैन को नींद आ जा रही है। अगर मनुष्य खुश नहीं है, मतलब है कि हमने किसी तरह की कोई तरक्की नहीं की है। नंबर 5, as to diversity of enjoyments, however the matter of is otherwise. I remember reading an account of some lions who were taken to movies showing the successful depredation of lions in a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacle. Not only music and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animals. Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of much greater liability to boredom. जहाँ तक मनुष्य के मनोरंजन के विविधता का सवाल है, यह बात अलग है। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि मुझे याद है एक अकाउंट जो मैंने पढ़ा था, कुछ शेरों को एक सिनेमा दिखाने ले जाया गया और उस समय जो है उनको दिखाया गया कि किस तरह से शेरों का शिकार किया जा रहा है, शेर बर्बाद हो रहे हैं। सारे शेरों के दिमाग को स्कैन किया गया, देखा गया कि उनके दिमाग पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है और अंततः यह पाया गया कि चाहे संगीत हो, कविता हो, विज्ञान हो, फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, शराब हो, यह जानवरों को किसी तरह की खुशी नहीं देता। हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धिमत्ता है जो हमें एक से अधिक एंजॉयमेंट का साधन रखने या साधन इस्तेमाल करने का अवसर देता है। लेकिन अगर ऐसा है, मतलब है कि हम किसी चीज़ से उब गए तो ही हमने नए साधन का इस्तेमाल किया। नंबर 6, बट आई shall be told that it is neither number nor multiplicity of pleasure that make the glory of man. It is his intellectual and moral qualities. It is obvious that we know more than animals do, and it is common to consider this one of our advantages. Whether it is in fact an advantage may be doubted, but at any rate it is something that distinguishes us from the brutes. अब यहाँ कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा संतुष्ट हैं, हमने मनोरंजन का साधन बना लिया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। वास्तव में यह हमारी वह क्वालिटी है जो हमारी बुद्धिमत्ता के आधार पर आधारित है और हम देख सकते हैं कि यही ऐसा गुण है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। तो इस तरह से देखा कि बर्ट्रैंड रसेल ने 1 to 6 स्टेंजाज में
कौन कौन से सुझावों को बताया है, विचारों को व्यक्त किया है कि किस तरह से मनुष्य जो है इस धरती पे अपना जीवन यापन कर सका। साथ ही इस बात की भी चर्चा की है कि मनुष्यों में और जानवरों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मनुष्य अपने एंजॉयमेंट के लिए एक से अधिक साधन उसने ईजाद किया है, लेकिन यह भी बताया है कि मनुष्य जानवरों से इस बात से अलग था। इसका मतलब है कि मनुष्य एक चीज़ से उब गया, मतलब है उसने उस दूसरे मनोरंजन के साधन का इस्तेमाल किया। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।